हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज का वीडियो पे मैं एक्सप्लेन करूंगा प्राइजेक्शन सीरीज पार्ट 4। और अगर आप डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा जो मैंने पार्ट पहले अपलोड किया है, ठीक है, वो लोग पहले देख लो। अगर पार्ट वाइज करके आप देखोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा, आप लोग को प्रॉपर एक पार्ट वाइज करके सीखने को मिलेगा, ठीक है। और आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज आज का वीडियो पे मैं 4-5 पॉइंट ऐसे डीपली सीक्रेट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लाइक ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मैंने लास्ट 4 साल से लॉस करके सीखा है, जो मैंने इतना बैक टेस्टिंग किया है, मार्केट में 10-12 घंटा टाइम देके मैंने सीखा है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। 4-5 ऐसे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो मतलब मैं ये बोलूंगा, आप लोग वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। एंड हैप्पी टू सी बहुत लोग जेन्युइनली प्रॉफिट कर रहे हैं कंसिस्टेंट मेरे ग्रुप में, जो लोग हैं। एंड बहुत सारे ऐसे फीडबैक आया है, भाई मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, सर मैं आपसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ, ठीक है। मैं आपसे सीख के कुछ ट्रेड करके मैं प्रॉफिट कर रहा हूँ कंसिस्टेंट। तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, आप लोग जेन्युइनली सीख रहे हो, ठीक है। और मेरा ग्रुप में जो मेंबर है उन लोगों को तो पता ही है मेरा एक्यूरेसी क्या है, मैं कैसे सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और कोई बात नहीं, अगर मेरा ग्रुप में आप नहीं हो, कोई इश्यू नहीं है, आप लोग सीखो। मेरा इंटेंशन आप लोगों को सिखाना है, ठीक है। बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, मेरे ग्रुप पे आप ज्वाइन करोगे नहीं करोगे, आप लोगों के ऊपर है, ठीक है। आप लोग सीखो। मैं यूट्यूब में इतना सारा फ्री में इतना नॉलेजेबल वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ आप लोगों को सामने, तो आप लोग यहाँ से सीख सकते हो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। मेरा इंटेंशन है आप लोगों को एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनाना। लाइक मेरे पास जो भी पार्ट है, जैसे कि ये पार्ट 4 होने जा रहा है, तो मेरे पास जो भी पार्ट है लाइक 20 से 30, अगर ये पार्ट अगर आप पूरा देख लोगे तो मैं इतना बोल सकता हूँ आप एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बाकी मैं कोशिश करूंगा वीडियो को बेसिक वे में आप लोगों को सिखाने के लिए, जैसे कि कोई भी सीख पाए, ठीक है। और चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो आप लोगों को जैसे कि आज वेडनेसडे है, तो आपको यहाँ पे मंडे टू फ्राइडे लाइव मार्केट मिल जाएगा इतना अच्छा परसेंटेज के साथ। आप लोग ये दिया 92, राइट। बहुत देखो यहाँ पे एक दो एसेट है जिसमें परसेंटेज थोड़ा कम है, बाकी 90% परसेंटेज मतलब है 87-85 टू अबव, ओके। तो कोई भी एक रैंडमली एसेट को हम सिलेक्ट करेंगे, कोई भी। तो पहले इसको ऑलरेडी 1 मिनट है, तो फर्स्ट वन हम लोग क्या सीखेंगे, बाउंसिंग बैक लाइट। सो व्हाट इज बाउंसिंग बैक लाइट, ये लेवल क्या है, ये लेवल कैसे काम करता है, आई विल एक्सप्लेन यू। तो यहाँ पे बाउंसिंग बैक लाइट हम किसको बोलेंगे, पहले टूल सेक्शन में जाएंगे। अब कोई भी लेवल देख सकते हो, मैं हॉरिजॉन्टल लाइन पर्सनली यूज करता हूँ। तो यहाँ पे आना है सिंपल। आने के बाद लाइक जो भी अब लेवल ड्रॉ कर रहे हो, जैसे कि फास्ट वीडियो पे सीरीज पार्ट 1 या 2 में मैंने सीखा था आप लोगों को एसएनएल लेवल कैसे ड्रॉ करना है, क्या देख के ड्रॉ करना है। यहाँ पे सिंपल देखो, 1 2 3 बैक टू बैक 3 कैंडल रेड है एंड ग्रीन का पेयर है, इसको मैं ड्रॉ करूंगा। ड्रॉ करने के बाद इसको थोड़ा मैं मोटा कर देता हूँ, अच्छा। तो ये मैं ड्रॉ करने के बाद थोड़ा प्रीवियस डाटा को चेक करना है, क्या ये लेवल मिनिमम 5 टाइम्स क्या एक्ट किया है, मिनिमम 5 टाइम्स। यहाँ पे देखो प्रीवियस एक 1 टाइम्स, यहाँ पे 2 टाइम्स आप कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे ब्रेक डाउन किया, एक कैंडल सेम कलर का हुआ, मतलब लेवल में एक्ट किया प्रॉपरली। 5 टाइम्स आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो 3rd टाइम्स, 4th टाइम्स, यहाँ पे 5 टाइम्स। तो हमको प्रीवियस डाटा में ढूंढना है 4 to 5 टाइम्स मिनिमम क्या ये लेवल एक्ट किया है, देन ये बाउंसिंग बैक लेवल लेवल हम कंसिडर कर सकते हैं। और ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, आप लोग जब ट्रेड करोगे आप लोग को खुद पता चल जाएगा, ठीक है। मिनिमम 5 टाइम्स। और ये मैं आप लोगों को और एक चीज बोलना चाहता हूँ, ये लेवल जो बाउंसिंग बैक लेवल है, जो लेवल मैं आप लोगों को अभी सिखा रहा हूँ, ये लेवल मैक्सिमम 7 टाइम्स वर्क करता है। अगर सोचो प्रीवियस डाटा जब आप एक लेवल, जैसे कि मैंने यहाँ पे लेवल ड्रॉ किया है बाउंसिंग बैक लाइट ढूंढने के लिए, यहाँ पे लेवल ड्रॉ करने के बाद आप लोग को प्रीवियस जब आप चेक करोगे तो मिनिमम चेक करना, लाइक ऐसे हो सकता है प्रीवियस डाटा कुछ है नहीं, मतलब मार्केट बहुत नीचे है, इस लेवल पे कुछ है नहीं, जो है यहाँ पे ही है। तो आपको अगर यहाँ पे 2-3 कॉमन पॉइंट मिल जाएगा
तो आप बाउंसिंग बैकलाइट उसको कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर वो लेवल आप लोग देख रहे हो ऑलरेडी 7 टाइम्स 8 टाइम्स 9 टाइम्स ऑलरेडी वर्क किया है, एक्ट किया है, तो आपको इग्नोर करना बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बाउंसिंग बैकलाइट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा मैं यहाँ पे ट्रेड करूंगा। यहाँ पे देखो आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो एक बाउंसिंग बैक लेवल था, यहाँ पे लेवल आपने ड्रॉ किया है लेकिन मार्केट आया ये लेवल को एक्ट नहीं किया। यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल होना चाहिए ग्रीन कैंडल, लेकिन यहाँ पे एक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करते हुए, देखो ये लेवल ऑलरेडी 7 से 8 टाइम ऑलरेडी वर्क किया है। राइट, यहाँ पे देखो 1 2 3, देखो 4 5, देखो 6 7, देखो 8 9, मतलब ये आपको इग्नोर करना सही है। बिकॉज प्रीवियस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कोई भी एक लेवल अगर कंटिन्यू वर्क कर रहा है, एक्ट कर रहा है, तो वो धीरे धीरे वीक हो जाता है। वो कम मतलब थोड़ा थोड़ा वीक हो जाता है। लाइक कोई भी सपोज मतलब एक ही जगह पे बॉल अगर बार बार थ्रो करोगे तो वो जगह कितना डैमेज होगा, लाइक एज ए लॉजिक, राइट। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे ऐसा नहीं ऑपोजिट कलर का कैंडल नहीं हुआ, लेकिन 2 कैंडल एरर आने के बाद हो, तो दैट मीन्स ये लेवल वीक हो चुका है। ये लेवल को इग्नोर करना है बेहतर होगा। देखो यहाँ पे आया डायरेक्टली नहीं हो पाया बिकॉज ये लेवल ऑलरेडी वीक 7 to 8 टाइम्स ये ऑलरेडी काम कर चुका है। तो अब ऑब्वियसली आप इग्नोर कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है सेकेंड पॉइंट ये है लोनली कैंडल। सो व्हाट इज लोनली कैंडल, ये कैंडल क्या है, ये लेवल्स क्या है, एंड इसको कैसे काम करना है, कैसे ट्रीट करना है, ऑल ऑफ थिंग्स आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है लॉन्ली कैंडल। तो लॉन्ली कैंडल क्या है, आप लोगों के सामने यहाँ पे एक लॉन्ली कैंडल है। कहाँ पे है, यहाँ पे है। एक लेवल हो गया, एक लेवल हो गया। अच्छा, ये हो गया एक लॉन्ली कैंडल। ये जो रेड कैंडल आप लोग देख रहे हो इसको हम कंसिडर करेंगे एक लॉन्ली कैंडल। लॉन्ली कैंडल कैसे होता है, ठीक है, अगर एक अप ट्रेंड में या डाउन ट्रेंड में, लाइक कोई भी ट्रेंड में, यहाँ पे देखो जैसे कि एक माइनर सा अप ट्रेंड था, यहाँ पे देखो 3 4 5 6 7 बैक टू बैक 6 से 7 कैंडल के बाद इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट ऊपर जा रहा था, लाइक कंटिन्यू मार्केट ग्रीन कैंडल ऊपर जा रहा था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, एक ऑपोजिट कलर का कैंडल हुआ। ठीक है, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग जाने के बाद एक मिडिल पॉइंट में जो कैंडल ऑपोजिट कलर का होता है उसको हम कंसिडर करेंगे एज ए लॉन्ली कैंडल। और ये लेवल इतना स्ट्रांग होता है, इसका हेड साइड एंड टेल साइड आपको मार्क कर देना है। मार्क करने के बाद आपको सिंपल जब मार्केट आएगा ये लेवल पे जैसे रिएक्ट करेगा आपको उस हिसाब से रिएक्ट करना पड़ेगा। अगर ब्रेक डाउन करेगा तो डाउन साइड के लिए, अगर डॉट क्लोज करेगा तो एक ऑपोजिट कलर का कैंडल आपको रिवर्सल कैंडल आपको मिल जाएगा। यहाँ पे देखो सिंपल मैंने हाई से लो हेड एंड टेल से मैंने कनेक्ट किया ये 2 लेवल को। लॉन्ली कैंडल का हेड एंड टेल साइड को मैंने ड्रॉ किया है। मार्केट आया देखो इसी लेवल से, देखो मार्केट 2 कैंडल ग्रीन बना है, तो सोचो कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है। सेम एज डाउन साइड के लिए, सेम एज डाउन ट्रेंड के लिए, अगर यहाँ पे बैक टू बैक रेड कैंडल होता और बीच में एक ग्रीन कैंडल होता, चाहे ग्रीन कैंडल कैसे भी हो, चाहे डोजी बने छोटा बने 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 नो मैटर, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग जाने के बाद अगर बीच में ऐसे कैंडल बनेगा तो इसको हम कंसिडर करेंगे एज ए लॉन्ली कैंडल, राइट। तो अभी जो मार्केट है, चलो यहाँ पे अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो मैं यहाँ पे एक ट्रेड करूंगा। क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो लेवल मैंने लॉन्ली कैंडल का ड्रॉ किया है अगर यहाँ पे आके डॉट क्लोज करेगा तो मैं एक अपसाइड के लिए ट्रेड लूंगा। ठीक है, अगर ब्रेक डाउन करेगा तो मैं डाउन साइड के लिए लूंगा। जैसे कैंडल का फॉर्मेशन होगा उस हिसाब से हम लोग को ट्रेड करना है, ऐसे प्री डिटरमिन नहीं। मार्केट मतलब मैं अपसाइड के लिए ट्रेड लूंगा, मार्केट जैसे रिएक्ट करेगा, कैंडल जैसे रिएक्ट करेगा आपको उस हिसाब से आपको रिएक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है लॉन्ली कैंडल। अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेने का कोशिश करूंगा अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यहाँ पे सिंपल जब आपको बैक टू बैक 6 7 कैंडल ग्रीन, एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल स्ट्रॉन्ग बेस के बाद एक ऑपोजिट कलर का कैंडल देखने को मिलेगा, सो वो आप कंसिडर कर सकते हो ऐसे लॉन्ली कैंडल। जैसे कि यहाँ पे क्या है ब्रेक डाउन। अच्छा चलो, यहाँ पे मैंने एक अपसेट के लिए ट्रेड लिया है। क्यों लिया है, बिकॉज ये लेवल के अबव एक क्लोज हुआ है, तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए बिकॉज ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है। ठीक है,
इसका हाई से सिंपल। अब अगर आप नोटिस कर रहे हो बैक टू बैक ग्रीन कैंडल हो रहा है, 6 से 6 7 8 9, जितना भी एक स्ट्रॉन्ग बेस, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड का मार्केट जा रहा है, उसके बीच में अगर एक ऑपोजिट कलर का कैंडल आपको देखने को मिलेगा, तो वो कैंडल को आपको सिंपल क्या करना है, हाई से लो, हेड से लो तक, मतलब हेड से टेल तक कैंडल का आपको लेवल ड्रॉ कर देना है। जब मार्केट आएगा जैसे रिएक्ट करेगा उस हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा। राइट, होप अब लोग समझ में आ रहा है। सिंपल वे में जितना मैं कोशिश करूं, बेसिक वे में मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा बहुत, लेकिन मैं थोड़ा क्या कर रहा हूँ, ऐसे शॉर्ट वे में, बेसिक वे में मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। चलो यहाँ पे मल्टीपल लेंगे और देखो, कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं है। आप लोग के सामने देखो, यहाँ पे एक एरर दिया, ठीक है। कोई भी स्ट्रेटेजी 100% नहीं है। आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। मार्केट कभी भी प्लस माइनस एरर दे सकता है, राइट। बिकॉज आप यहाँ पे क्या हो रहा है, आप यहाँ पे एक कैंडल के लिए ट्रेड ले रहे हो, राइट। तो जैसे कि अलग मार्केट का एक अलग रिस्क मैनेजमेंट होता है, यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट थोड़ा अलग है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, मार्टिंगल लेना पड़ेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्टिंगल लिया, एक लॉस हुआ तो मैंने मार्टिंगल ले लिया, ठीक है। बिकॉज 100% कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं है, कभी भी एरर हो सकता है। आपको हमेशा प्रिपेयर रहना पड़ेगा प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए। देखो मार्टिंगल देखो कितना वॉल्यूम का, यहाँ पे एरर भी क्यों दिया मैंने एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे एरर देने का लॉजिक क्या था, ये जो वीक छोड़ा था ना, ये जो रेड कैंडल जो वीक छोड़ा था छोटा सा, वो वीक को कवर करने के लिए एक कैंडल एरर दे दिया यहाँ पे। तो जो भी मार्केट का स्ट्रक्चर है, मार्केट यहाँ पे लाइव मार्केट में क्या होता है, जो मार्केट के एक्चुअली स्ट्रक्चर है, मार्केट यहाँ पे फॉलो होता है। आपके पास अगर जो भी रियल नॉलेज है, जो भी स्किल है, आप यहाँ पे आकर बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ, उन लोगों का स्टैटिस्टिक में देख रहा था, मतलब उनको इतना भी अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है ट्रेडिंग में, इतना भी अच्छा नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आके डेली का $50 $100 प्रॉफिट कर रहे हैं, ठीक है। तो जो भी रियल नॉलेज आपके पास है, जो भी स्किल है, आप यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क, मतलब आपका होने वाला है वर्क। बिकॉज लाइव मार्केट में मैनिपुलेशन नहीं होता है। आप यहाँ पे आराम से आके आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हाँ आफ्टर नॉलेज। ऐसा नहीं आप कुछ भी आके गैम्बलिंग कर दो और आपका अमाउंट जो भी हार्ड एंड मनी आप लॉस कर दो, ठीक। तो सेकंड पॉइंट हो गया लॉन्ली कैंडल, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे सेकंड पॉइंट लॉन्ली कैंडल है। सिंपल मैं एक डाउन साइड के लिए ढूंढने की कोशिश करूंगा। देखो एक लॉन्ली कैंडल था, देखो 1 2 3 4 5 6, देखो बैक टू बैक इतना स्ट्रॉन्ग मार्केट अपसाइड का मूवमेंट करने के बाद भी, इतने अच्छा एक ग्रीन कैंडल का, मतलब बायर्स का बेस होने के बाद भी, देखो एक रेड कैंडल हुआ, ठीक है। और लॉन्ली कैंडल ज्यादातर ऐसे ही होता है, लाइक थोड़ा छोटा बॉडी होता है, वीक ज्यादा लंबा होता है, ऐसे टाइप का ही लॉन्ली कैंडल होता है ज्यादातर। देखो सिंपली ये जो रेड कैंडल जो इतना बेस होने के बाद भी, एक ऑपोजिट कलर का कैंडल, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बायर्स आने के बाद भी बायर्स को कुछ टाइम के लिए यहाँ पे रोक दिया, ये लॉन्ली कैंडल है, ठीक है। इसका हेड एंड टेल को हमको मार्क करना है, लाइक हाई टू लो साइड मार्क करना है। आफ्टर दैट आपको वेट करना है, मार्केट जैसे आएगा, जैसे बिहेव करेगा उस हिसाब से आपको ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। देखो क्या लेवल है, देखो मार्केट, देखो ये जो रेड कैंडल देखो कितना ऊपर गया था, इसी लेवल से देखो मार्केट रिवर्स हुआ। तो लेवल में कुछ तो दम है ना। और जैसे कि लॉन्ली कैंडल क्या है, हम लोगों को एक इंडिकेशन देता है। जब भी मार्केट में लॉन्ली कैंडल होता है, हम लोग को एक इंडिकेशन आता है। आफ्टर 2 3 कैंडल के बाद एक रिवर्सल मार्केट दे सकता है, मतलब एक रिवर्सल पैटर्न हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ पे एक लॉन्ली कैंडल हुआ, तो हम लोग का एक आइडेंटिफिकेशन मिल गया, एक इंडिकेशन मिल गया थ्रू कैंडल। 2 3 कैंडल के बाद मार्केट डाउन साइड के लिए मूव दे सकता है, मतलब एक रिवर्सल मूव दे सकता है। जैसे कि ये अप माइनस अप ट्रेंड था, मार्केट अपसाइड का मूवमेंट कर रहा था, यहाँ पे लॉन्ली कैंडल हुआ, तो हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं आफ्टर 2 3 कैंडल के बाद मार्केट एक डाउन साइड के लिए मूव देगा। यहाँ पे देखो वो भी हुआ, यहाँ पे लॉन्ली कैंडल हुआ 1 2 3, 3 4 कैंडल के बाद देखो मार्केट का एक डाउन साइड का मूवमेंट है, राइट। यहाँ पे देखो डाउन 3 4 5 6 7 कैंडल का एक डाउन साइड का मूवमेंट आया। तो लॉन्ली कैंडल यही इंडिकेशन देता है। जब एक लॉन्ली कैंडल होता है उसके बाद हम लोग को एक मतलब इंडिकेशन पता चल जाता है, मार्केट में रिवर्सल हो सकता है, एक रिवर्सल मूव मार्केट दे सकता है, ठीक है। तो
यही है लॉन्ली कैंडल का जो एक्सप्लेनेशन। एंड मैं दूसरे ऐसे में ढूंढूंगा अगर मेरे को डाउन सेट का अगर मिलेगा तो। ऐसे नहीं लाइक ये लॉन्ली कैंडल नहीं है, देखो तीन कैंडल रेड एक ग्रीन, ऐसा नहीं, मिनिमम 5 to 6 एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग लाइक अगर बायर्स हो रहा है तो बायर्स का स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, अगर सेलर्स हो तो सेलर्स का स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। आफ्टर दैट आप कंसिडर कर सकते हो। ऐसे नहीं दो तीन कैंडल हुआ उसके बाद एक ऑपोजिट हुआ तो आप कंसिडर कर ले, नहीं, एक स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग बेस अगर मिलेगा तो आपको आप लॉन्ली कैंडल कंसिडर कर सकते हो। जैसे कि एक लॉन्ली कैंडल है रेड कैंडल, इतना देखो इतना स्ट्रॉन्ग बेस होने के बाद एक बीच में, देखो अब लोग खुद देखो, मैं आप लोग को जो एक्सप्लेन किया, ठीक है, जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे आपको खुद पता चल जाएगा जो मैं सिखा रहा हूँ क्या वो क्या है, वर्क करता है नहीं करता है, आप लोग को खुद पता चल जाएगा। यहाँ पे देखो इतना एक बायर्स का स्ट्रॉन्ग बेस होने के बाद भी जब एक रेड कैंडल हुआ, ठीक है, ये लॉन्ली कैंडल था, मैंने बोला था लॉन्ली कैंडल जब होगा तो लॉन्ली कैंडल इंडिक करता है दो तीन कैंडल के बाद मार्केट एक रिवर्सल मूव देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो लॉन्ली कैंडल हुआ एक दो, दो ग्रीन कैंडल हुआ उसके बाद देखो एक डाउन साइड का मूवमेंट, एक रिवर्सल मूवमेंट, राइट। लॉन्ली कैंडल यही इंडिक करता है, मतलब 100% नहीं है लेकिन 99% आपको ऐसे देखने को मिल जाएगा। लॉन्ली कैंडल बाद में मार्केट मतलब ऑपोजिट करेगा, रिवर्सल मूव देता है, जैसे कि यहाँ पे दिया, राइट। एंड डाउन साइड का ढूंढते, डाउन साइड का तो नहीं मिल रहा है अभी, सिर्फ अप साइड का मिला है। ऐसे ही सेम सेम ऐसे डाउन साइड के लिए भी सोचे, यहाँ पे बैक टू बैक इतना ग्रीन कैंडल है तो डाउन साइड का बैक टू बैक 8-10 कैंडल 6-7 कैंडल रेड है, उसके बीच में एक ग्रीन कैंडल ऑपोजिट कलर का कैंडल हो रहा है, तो उसको हाई से लो तक, हेड से टेल तक हम लोग मार्क करके रखेंगे ऐसे लेवल थ्रू। जब मार्केट आएगा, जब कैंडल्स आएगा, जैसे रिएक्ट करेगा उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ेगा। बस सिंपल है, बहुत सिंपल वे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई होप आप लोग समझ रहे हो। मैं चाहता हूँ सब लोग सीखो, जिसको ट्रेडिंग का टी भी पता नहीं है वो भी सीखो, सीखे इंडिपेंडेंटली ट्रेड करो, ठीक है। बिकॉज ये जो बाइनरी ये जो प्लेटफॉर्म है बहुत लोगों को लगता है गैम्बलिंग है, मतलब लोगों ने इन्फ्लुएंस ऐसा किया, ठीक है। लोग ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं भाई, मैंने 2 मिनट में इतना लाख कमाया, ठीक है, 5 सेकंड में इतना, एक 5 सेकंड स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो ये गलत बात है, जो भी लोग किया है तो गलत बात है। लेकिन आप लोग, मैं सजेस्ट करूंगा 1 मिनट से नीचे आपको ट्रेड लेना ही नहीं है। मिनिमम 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का ट्रेड लो, 1 मिनट के नीचे ट्रेड ही नहीं लेना, वो वन टाइप ऑफ ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी वही है, मेरा इंटेंशन आप लोग को सिखाना है सिर्फ, मैं कोशिश करूँ आप लोग को सीखो आप लोग, ठीक है। मेरे से सीखो ग्रो करो, वही मेरे लिए बहुत कुछ होगा, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। अगर ऐसे होता तो मैं थंबनेल में दे देता 1 लाख से 1 करोड़, ठीक है, पॉसिबल नहीं है भाई। अगर ऐसे होता तो हर कोई अंबानी ना हो जाता, पॉसिबल नहीं है। जो रियलिटी है जो जेन्युइन है मैं वही तो अब लोगों को शेयर करूंगा ना। डेली कमाओ, कंसिस्टेंट कमाओ, एक दिन में इतना नहीं है। सिंपल प्रॉपर एनालिसिस करो, एक प्लान रखो, एक जो भी आपके पास जो भी प्लान है, लाइक इतना बैलेंस है तो इसका टारगेट इतना है, स्टॉप लॉस इतना है, तो ऐसे करके ट्रेड करो, एक बिजनेस जैसा थिंकिंग करो। ऐसे नहीं एक दिन में आपको ओवरनाइट सक्सेस मिलेगा, यहाँ पे कोई भी यहाँ पे हॉलीगुलर स्ट्रेटेजी नहीं है आपको एक ओवरनाइट सक्सेस मिल जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा, ठीक है। और चलो मैंने 2 पॉइंट ऑलरेडी शेयर कर दिया है, जैसे कि हर बार तो मेरा यही हो जाता है, अ, तो राइट, अगर मैं चाहता हूँ मैं भी बहुत कुछ शो ऑफ कर सकता हूँ, मैं भी दिखा सकता हूँ बहुत कुछ, लेकिन जरूरत नहीं है, दिखा के क्या फायदा, ठीक है। काम से फर्क होना चाहिए, शो ऑफ से नहीं। सिंपल मेरा लॉजिक वही है। और जो भी है, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट मैंने आप लोगों से शेयर किया बाउंसिंग बैक लाइट क्या होता है, कैसे यूज करना है। वीडियो को अगर एक बार में समझ में आएगा तो 2 बार देखो 3 बार देखो, ठीक है। सेकंड मैंने शेयर किया लॉन्ली कैंडल, ठीक है। डाउन साइड का मोमेंट हो, चलो एक डाउन साइड का ट्रेंड हो चाहे अप साइड का ट्रेंड हो, जब मार्केट 6-7 कैंडल के बाद एक बीच में एक ऑपोजिट कलर का कैंडल हो रहा है, उसको हाई से लो तक मार्क करना है, एंड जैसे मार्केट रिएक्ट करेगा उसी से ट्रेड करना है, बस सिंपल। ये हो गया लॉन्ली कैंडल। थर्ड क्या हो गया, थर्ड लाइक भी एसेशनल लेवल, जैसे कि मैंने प्रीवियस भी अपलोड मतलब शेयर किया इसके बारे में भी एसेशनल लेवल क्या होता है, लेकिन आज भी मैं थोड़ा एडवांस
मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ वी एसेशनल लेवल क्या होता है एंड इसको कैसे प्रॉपर आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, वी एसेशनल लेवल मीन्स क्या है, लाइक यहाँ पे देखो एक वी एसेशनल लेवल मिल गया हमको, क्यों है, लाइक चार पांच कैंडल हो, यहाँ पे मिनिमम कैंडल कुछ भी नहीं है। अगर दो तीन कैंडल के बाद भी आपको ऐसे मिल रहा है जैसे कि यहाँ पे हुआ, देखो यहाँ पे तीन चार पांच जो भी कैंडल है, रेड कैंडल पांच छह कैंडल के बाद ये जो ग्रीन कैंडल हुआ, इसको हमने सपोर्ट लेवल मतलब एसएन लेवल कंसीडर किया। क्यों किया है, बिकॉज यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन कैंडल है एक टेललेस कैंडल है। यहाँ पे देखो ये ग्रीन कैंडल जो ओपनिंग है इसको टेल बोलेंगे, टेल साइड। देखो कोई भी वीक नहीं है, दैट मीन्स एक टेललेस कैंडल है। जब हमको यहाँ पे ऐसे कैंडल का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा तो यहाँ पे एक लेवल को कंसीडर कर सकते हैं, ये होगा एक भी एसेशनल लेवल, वेरी स्ट्रॉन्ग लेवल। आप लोग खुद देखना इसका कैसे एक्ट करेगा। देखो मार्केट आया, यहाँ पे देखो ग्रीन जो डोजी मतलब ये लेवल को टच करके ग्रीन डोजी बना दिया, सेलर्स को आने ही नहीं दिया, इतना स्ट्रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पे देखो एक कैंडल एरिया के बाद देखो एक रेड कैंडल ऑपोजिट कलर का कैंडल। अगर आप रिवर्सल पैटर्न में ट्रेड करोगे ऐसे लेवल वाइज तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलने वाला है। यहाँ पे सिंपल देखो, यहाँ पे ब्रेकआउट का एक सेम कलर का कैंडल, देखो यहाँ पे देखो अभी, देखो यहाँ पे डॉट बैक टू बैक तीन रेड कैंडल। ठीक है, तो लेवल में इतना दम है, बैक टू बैक तीन चार रेड कैंडल बनाने का दम है, तो सोचो ये लेवल कितना स्ट्रांग है। और हम लोग को कितना ट्रेड लेना है, एक ही कैंडल पे ट्रेड लेना है, एक कैंडल पे ट्रेड लेना है, तो यहाँ पे आराम से आप कर सकते हो। तो ये होगा एक वी एसेशनल लेवल, सेम एज रेड कैंडल। मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर रेड कैंडल में ऐसे मिलेगा। ठीक है, होप आप लोगों को समझ में किस लिए यहाँ पे ड्रॉ किया। यहाँ पे देखो बैक टू बैक होने के बाद एक ग्रीन कैंडल हुआ, वो ग्रीन कैंडल को देखना है वो टेललेस कैंडल है कि नहीं। अगर टेललेस कैंडल है फिर उसको एसएन लेवल आपको कंसीडर करना है, मतलब वी एस लेवल आपको कंसीडर करना है, लेवल को ड्रॉ करना है एज ए सपोर्ट एज ए रेजिस्टेंस। अगर टेललेस नहीं है तो आपको इग्नोर करना है। हमको टेललेस कैंडल चाहिए, दैट मीन्स वो एक वी एसेशनल लेवल है। यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे भी ये लेवल भी स्ट्रॉन्ग है, क्यों है, देखो सिंपल देखो यहाँ पे तीन कैंडल रेड हुआ, उसके बाद देखो ग्रीन कैंडल हुआ, जो ग्रीन कैंडल लेकर टेल साइड में कुछ वीक नहीं है, दैट मीन्स एक वी एसेशनल लेवल। बहुत बेसिक वे में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को, जैसे कि आप लोग को सब लोग को समझ में आया, मतलब इतना तो पता आप लोग को होगा आप लोग को ड्रॉ कैसे करना है लेवल। ठीक है, और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से ट्रेड कैसे करना है, बस दैट्स इट। वही मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को प्रॉपर इजी वे में सिखाने के लिए। ठीक है, देखो ये लेवल कितने स्ट्रॉन्ग है, देखो यहाँ पे देखो इसी लेवल से मार्केट देखो कितना अपसेट का मूवमेंट किया। प्रीवियस अगर डाटा देखोगे सामने कुछ है, यहाँ पे नहीं आया मार्केट। देखो यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस से एक्ट किया है, यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस से एक्ट किया है, यहाँ पे देखो एक सपोर्ट, देखो कितना स्ट्रॉन्ग लेवल है। देखो रेड कैंडल जब ए लेवल पे डॉट क्लोज हुआ, देखो ग्रीन कैंडल ने देखो कितना नीचे आया था, इससे रिवर्स हुआ। राइट, खुद प्रैक्टिस करो, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा, मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इतना बोलने का जरूरत नहीं। जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे, खुद टाइम दोगे इसमें, इस स्ट्रेटेजी में थोड़ा देखोगे तो आप लोग खुद रिजल्ट मतलब ऑटोमेटिक आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है, कुछ नया वैल्यू मिला है, तो मैं आप लोगों को बोलूंगा एक लाइक कमेंट कर देना। ठीक है, जो भी है सब्सक्राइब जो भी है कर देना। ठीक है, जैसे कि पार्ट इसके बाद पार्ट 5 आएगा, वो भी थोड़ा बहुत एडवांस होगा और कुछ सीखने को मिलेगा, जो मार्केट का जो एक्चुअली स्ट्रक्चर है, जो नॉलेज है, मैं आप लोगों से प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि आप लोग जेन्युइनली सीखो और ग्रो करो। ठीक है, और थोड़ा आशीर्वाद भी दे देना मेरे को, मैं इतना शेयर कर रहा हूँ और कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, और चलो एक लाइक एंड कमेंट कर देना। आपका लाइक एंड कमेंट से मेरे को मोटिवेट मिलेगा और भी वीडियो बनाने के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट 5 में। होप आप लोगों को बहुत सीखने को मिला, मैंने कोशिश किया है जितना बेसिक से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।